बेटा हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये स्टैट्स में एक चैप्टर बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग में आप लोगों को आज वाला जो लेक्चर है ये सम्स वाले पेजेस में लिखना है। आज मैं फर्स्ट मेथड से शुरू करूंगा, फर्स्ट मेथड के सम्स। ये फर्स्ट मेथड का नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक 1A एक 1B। 1A होता है टू फिट अ स्ट्रेट लाइन, 1A होता है टू फिट अ स्ट्रेट लाइन, और 1B होता है 1B होता है टू फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं बता दे जाऊंगा, सिर्फ नाम बता देता हूँ। 1B का नाम होता है टू फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। ये सेकंड मेथड का नाम होता है, टू फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। पर ये हम लोग अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग करेंगे टू फिट अ स्ट्रेट लाइन। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक टू फिट अ स्ट्रेट लाइन, एक टू फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा, आंसर कैसा दिया होगा, सब धीरे धीरे समझते जाओ। ये आपकी टेक्स्ट बुक का मतलब सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 7 है। यहाँ पे लिखा है फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। इसमें ईयर दिया हुआ है 1991, 92, 93, 94, 95। प्रोडक्शन इन 1000 टन दिया हुआ है 20, 35, 45, 40, 25, 20, 35, 45, 40, 25, बस इतना ही दिया हुआ है। और हमको बोला है फिट अ स्ट्रेट लाइन, ऊपर यहाँ पे बोला है फिट अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो जो दो कॉलम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेम बनाएंगे, ईयर का और प्रोडक्शन का। फिर पीछे चार कॉलम और है, वो मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। ये ईयर का कॉलम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, बड़ी हैंड राइटिंग में एक्स। ईयर का कॉलम मतलब कैपिटल एक्स, और प्रोडक्शन का कॉलम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्शन इन 1000 टन्स, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल वाई। तो सिंबल्स आपको अच्छी तरह से याद करने, ईयर का कॉलम मतलब कैपिटल एक्स और प्रोडक्शन का कॉलम मतलब स्मॉल वाई, ये अच्छी तरह से आपको याद करने। अब ये जो दो कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1991 से लेकर 1995 तक 5 साल दिए हुए, 91, 92, 93, 94, 95 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 91, 92, 93, 94, 95। और प्रोडक्शन इन 1000 टन में दिया हुआ है 20, 35, 45, 40, 25, 20, 35, 45, 40, 25, 20, 35, 45, 40, 25 ये प्रोडक्शन इन 1000 टन। इसका ऑब्वियसली जो टोटल होगा वो स्मॉल सिग्मा स्मॉल वाई होगा। ईयर कॉलम का टोटल हमको नहीं चाहिए, और ये जो स्मॉल वाई का कॉलम का टोटल है वो होगा 165 सिग्मा स्मॉल वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चार कॉलम और बनाएंगे। पहले हम लोग कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यही इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी पॉइंट है। जब हम लोग कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करते हैं, हमको ये ट्राई करना है, हमको ये ट्राई करना है कि स्मॉल एक्स के कॉलम का टोटल 0 हो। हमको ये ट्राई करना है कि स्मॉल एक्स जो है सिग्मा स्मॉल एक्स, सिग्मा एक्स, इस कॉलम का टोटल 0 बने, ऐसा हमेशा ट्राई करना है। अगर नहीं भी बनेगा 0 तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ी हार्ड हो जाएगी। फिर आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो अगर 0 बन गया तो कैलकुलेशन इजी, 0 नहीं बना तो भी सॉल्व होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो 0 बनाए, हम लोग ट्राई करेंगे कि 0 बने। अब 91, 92, 93, 94, 95 ये आपको क्वेश्चन में 5 साल दिए हुए 91 से 95। और आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो सब में 1 1 का ही गैप है, 91, 92, 93, 94, 95 सब में 1 का गैप है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एकदम मिडिल टर्म है, जो एकदम मिडिल टर्म है 1993, इसको हम लोग सपोज करेंगे कैपिटल ए, जिसको हम लोग बोलते थे बचपन में अज्यूम मीन, ए फॉर अज्यूम्ड मीन। अब स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए, मतलब यहाँ पे स्मॉल एक्स की जगह पे हो जाएगा इक्वल टू 1991 माइनस 1993। देखो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए, तो 1991 माइनस 1993 ये आएगा -2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1992 माइनस 1993, तो ऑब्वियसली -1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1993 माइनस 1993, तो हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा 1994 माइनस 1993 1। यहाँ पे हो जाएगा 1995 माइनस 1993 2। मतलब मैंने सब में से
सब में थे 90 93 माइनस किया, 91 माइनस 93, 92 माइनस 93, 93 माइनस 93, 94 माइनस 93, 95 माइनस 93। मैंने सब में थे 93 माइनस किया तो एक्स कॉलम आ गया, -2 -1 0 1 2। अब इस कॉलम का टोटल करेंगे और ऑब्वियसली इस कॉलम का टोटल 0 आ जाएगा, -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो इस कॉलम का टोटल 0 आ जाएगा, इक्वल टू सम। इस कॉलम का टोटल 0 आ जाएगा। अगर नहीं भी आए, मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम ट्राई करेंगे कि सिग्मा एक्स 0 बने तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलो अभी एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स का स्क्वायर मतलब -2 मल्टीप्लाई में -2, तो -2 मल्टीप्लाई में -2 4 होता है, फिर -1 मल्टीप्लाई में -1 1 होता है, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 4 और 1 5 और 4 और 1 5, मतलब टोटल आएगा 10। तो इस कॉलम का टोटल हमारा 10 आएगा, 4 1 0 1 4, तो टोटल आ जाएगा 10। फिर y का स्क्वायर, अब ये स्मॉल y स्क्वायर, ये कॉलम आप ना बनाओ, स्मॉल y स्क्वायर का कॉलम आप नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, इसका कोई यूज नहीं है, बट मेरे को हैबिट है कि स्मॉल x, ये स्मॉल y, फिर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और x मल्टीप्लाई बाय y, 12th में हमारा किया हुआ, ये स्मॉल x, ये स्मॉल y, फिर x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर और फिर x मल्टीप्लाई बाय y, लास्ट में लिखा हुआ एक्स वाई। तो अभी मैं y स्क्वायर बनाता हूँ, y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई, तो 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 400, फिर 35 इंटू 35, 35 इंटू 35 1225, फिर 45 इंटू 45 2025, फिर 40 इंटू 40 1600, 25 इंटू 25 625। अब इस कॉलम का टोटल, इस कॉलम का टोटल 5875। ये 5875 में बोल रहा था कहीं पे भी काम नहीं आएगा, तो आप वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं बनाओगे तो चलेगा। फिर x मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब ये -2 मल्टीप्लाई बाय 20, -2 मल्टीप्लाई बाय 20 -40, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 35 -35, फिर 45 इंटू 0 0, फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50। अब इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं, तो इस कॉलम का टोटल है 15 सिग्मा एक्स वाई। अब हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, टेबल तो बन गया सारा, स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप 1 होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो इसमें हमको दो इक्वेशन याद करनी है, ये दो इक्वेशन हमको याद करनी है। सिग्मा वाई इक्वल टू, आप एन ए लिखो या ए इंटू एन, एक ही बात है, एन ए या ए इंटू एन एक ही बात है, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। मैं फिर से बोलता हूँ, ये इक्वेशंस आपको याद करनी है, मैं थियरी वाले वीडियो लेक्चर में इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा कि कैसे याद करते हैं। फिलहाल अभी याद करो, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, बाकी सारी वैल्यूज हमको मालूम है। तो सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई ये रहा 165 सिग्मा वाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 165 सिग्मा वाई इक्वल टू ए को ए रहने दो, एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स क्वेश्चन में दिए हो। तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन में 5 ईयर्स दिए मैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स दिए मैं, तो एन की वैल्यू 5, ये एन की वैल्यू 5 प्लस बी, बी को बी रहने दो, सिग्मा एक्स हमारा कितना आया था, सिग्मा एक्स आया था ये वाला 0, तो बी सिग्मा एक्स आया था हमारा 0। तो ए इंटू एन इंटू ए, एन है हमारा 5 इंटू ए प्लस बी सिग्मा एक्स था हमारा 0, ठीक है। फिर सिग्मा दूसरी इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई कितना था हमारा, ये रहा 15, ये 15 एलएचएस में आएगा, सिग्मा एक्स वाई 15 इक्वल टू ए इंटू सिग्मा एक्स, तो ए ही रहेगा, और सिग्मा एक्स कितना था हमारा, सिग्मा एक्स ये था 0, सिग्मा एक्स था 0, तो ए इंटू 0 प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था, सिग्मा एक्स स्क्वायर था हमारा ये वाला 10, बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब बी इंटू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू 10
डन। अब ये दो इक्वेशन बहुत आराम से धीरे धीरे हमको सॉल्व करनी है। पहले जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर जो सेकंड इक्वेशन है उसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सोच के देखो। पहली इक्वेशन जो है 165 इक्वल टू 5a प्लस b इंटू 0, तो इसमें b इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो 165 इक्वल टू 5 इंटू a प्लस b इंटू 0 इज 0। वो आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में लिखा है 15 इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है 15 इक्वल टू a इंटू 0। अब a इंटू 0 तो 0 ही होता है, प्लस b इंटू 10 मतलब 10b, b इंटू 10 मतलब 10b। तो फर्स्ट इक्वेशन में b इंटू 0 तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सेकंड इक्वेशन में a इंटू 0 तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये जो सिग्मा x है, आप ट्राई करोगे कि सिग्मा x 0 बन जाए, क्योंकि अगर सिग्मा x 0 बन जाएगा तो यहाँ पे b इंटू सिग्मा x ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे a इंटू सिग्मा x ये 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में b 0 बन जाएगा और सेकंड वाली इक्वेशन में a 0 बन जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में b 0 बन गया तो 165 इक्वल टू 5a, सेकंड इक्वेशन में a 0 बन गया तो 15 इक्वल टू b इंटू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये 165 को 165 रहने दो, और ये जो 5 है RHS में 5 ये सामने डिवाइड हो जाएगा, तो 165 डिवाइड बाय 5। अब 165 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू a। अब 165 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? डिवाइडेड बाय 5, तो 165 डिवाइडेड बाय 5 होता है 33। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 33, ये हमारा स्मॉल a आ गया 33, राइट, स्मॉल a आ गया 33। अब b की वैल्यू, ये 15 को 15 रहने दो, और जो RHS में 10 है उसको सामने डिवाइड कर दो, जो RHS वाला 10 है उसको सामने डिवाइड कर दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15/10। अब ऑब्वियसली 15/10 होता है 1.5, 15 डिवाइडेड बाय 10 1.5, तो ये हमारे b की वैल्यू आ गई 1.5। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 33, b की वैल्यू आ गई 1.5। डन यहां तक। अब a और b की वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें y को y रहने दो, y को y रहने दो और x को x रहने दो, y को y रहने दो, x को x रहने दो, सिर्फ a और b की वैल्यू पुट अप कर दो। तो y है हमारा, सॉरी a है हमारा 33, b है हमारा 1.5, y को y रहने दो, x को x रहने दो, तो y इक्वल टू a की जगह पे a की वैल्यू है 33, a की वैल्यू है 33 प्लस b की जगह पे b की वैल्यू है 1.5। तो हमारा आंसर आएगा y इक्वल टू 33 प्लस 1.5x। वैसे जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन करते थे तो यहां तक ही हमारा आंसर होता था, हम बोलते थे कैप y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस चैप्टर में कैप नहीं लगाना है, हम बोलेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a की वैल्यू 33 प्लस b की वैल्यू 1.5x, लेकिन रिग्रेशन में यहां तक ही आंसर होता था। इस चैप्टर में, बिजनेस फोरकास्टिंग चैप्टर में, इसके बाद एक स्टेप और होगा, स्मॉल x की जगह पे स्मॉल x की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो स्मॉल x की जगह पे स्मॉल x की वैल्यू वही पुटअप करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर टेबल में स्मॉल x की वैल्यू लिखी थी। हमने यहाँ पे टेबल में स्मॉल x की वैल्यू लिखी थी कैपिटल A, स्मॉल x की वैल्यू हमने लिखी थी कैपिटल X माइनस कैपिटल A। और अच्छी तरह बताऊं तो हमने स्मॉल x की वैल्यू ली थी कैपिटल X माइनस A, और A हमने लिया था ये वाला 1993। तो हमारा स्मॉल x था कैपिटल X माइनस 1993। तो मैं क्या करूंगा अभी, यही जो वैल्यू है स्मॉल x की कैपिटल X माइनस 1993, ये मैं फाइनल इक्वेशन में जाके स्मॉल x की जगह पे स्मॉल x की वैल्यू पुटअप करूंगा। तो स्मॉल x की वैल्यू है कैपिटल X माइनस 1993। अब मैं आंसर में जाऊंगा और स्मॉल x की जगह पे स्मॉल x को हटा के
मैं लिखूंगा कैपिटल एक्स माइनस 1993। और कभी कभी इसके बाद वाला भी स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। इस समय नहीं पूछा हुआ एस्टिमेशन, बट इसके बाद एक और स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। मैं बता देता हूँ कि एस्टिमेशन में क्वेश्चन कैसे होगा, आंसर कैसे होगा, मैं बता देता हूँ। देखो इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेप 1, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेप 2, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं एस्टिमेशन वाले को स्टेप 3, एस्टिमेशन। राइट, अब एस्टिमेशन में क्वेश्चन कैसे होगा और आंसर कैसे होगा वो बताएगा। एस्टिमेशन में जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें लिखा है फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1996। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ होगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द following data and estimate the production of 1996 of year 1996। ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन एंड एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ 1996। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप 3 में जाएंगे और कैपिटल एक्स की जगह पे 1996 लिख देंगे। बाकी तब सेम, जो स्टेप 2 का आंसर था ये पूरा सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। जो स्टेप 2 का आंसर था, जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, y इक्वल टू 33 प्लस 1.5 फिर ब्रैकेट में x माइनस 1993, ये पूरा सेम कॉपी करेंगे। और ज्यादा डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं, 1.5 से पहले एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा और लास्ट में 1993 के बाद एक ब्रैकेट खत्म होगा। तो आप ब्रैकेट्स लगाओ तो ज्यादा क्लेरिफाई हो जाता है कि क्या प्लस माइनस पहले करना है, क्या बाद में करना है। अब एस्टिमेट, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 1996। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप 2 का आंसर था वो पहले ऊपर से पूरा कॉपी करेंगे, फिर इसी इक्वेशन में, इसी सेम इक्वेशन में जहां पे कैपिटल एक्स है वहां पे हम लोग लिख देंगे 1996, बाकी तब सेम। कैपिटल एक्स की जगह पे 1996, बाकी तब सेम। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अब बाकी तब सेम, स्मॉल y इक्वल टू 33 सेम, 1.5 सेम, 1996 माइनस 1993, तो 1996 माइनस 1993 ये होता है 3। क्या होता है 3, 96 माइनस 93 तो ये आएगा 3। अब इस 3 को पहले 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियसली 3 इंटू 1.5 कितना होता है 4.5। अब इस 33 में ये 4.5 प्लस कर देंगे, तो 33 में 4.5 प्लस करोगे तो ये आएगा 37.5, 37.5। अब ये है हमारा प्रोडक्शन इन 1000 टन्स। 33.5 ये हमारा प्रोडक्शन है इन 1000 टन्स। लास्ट में कंक्लूजन, स्टार्ट्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 1996 is 37.5 thousand टन्स। ये जो 37.5 हमारा आंसर है। तो ये एस्टिमेशन वाला स्टेप इस सम में नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, बट मैंने मेरी तरफ से बता दिया। ठीक है, एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छे से। ये हमारा पहला मेथड हो गया, टू फिट अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन है, ये आंसर, पहले टेबल बनाना जरूरी है। वाई स्क्वायर का कॉलम कहीं पे भी काम नहीं आएगा। ये स्टेप 1।
हम ट्राई करेंगे कि सिग्मा एक्स 0 बन जाए ताकि हमारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, कंक्लूजन। शुरू करो बेटा, सब लोग लिखना शुरू करो। शुरू करो, लिखते रहो।